नमस्कार। आज हम जिस विषय की तह तक जा रहे हैं वो है नागरिक जागरूकता और कानून। हाँ, सुनने में शायद थोड़ा स्कूल के सिविक्स लेसन जैसा लगे, है ना? बिल्कुल। कई बार लगता है कि ये कितना बोरिंग टॉपिक है। लेकिन हमारे हाथ जो सामग्री लगी है, नागरिक जागरूकता, कानून और जीवन के नियम, वो दिखाती है कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का कितना कितना अहम हिस्सा है। सही बात है। हमारा मकसद बस यही है कि इस जानकारी के सागर से वो मोती चुने जो वाकई हमारे काम आए और इसे दिलचस्प तरीके से समझे। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, कानूनों की थोड़ी सी भी समझ होना वो सिर्फ अकादमिक बात नहीं है। ये असल में रोजमर्रा की जिंदगी में ताकतवर महसूस करने जैसा है। कई बार बस ये जानना कि आपके पास क्या विकल्प है, हाँ, आपको किसी बड़ी परेशानी से बचा सकता है, हाँ, या शायद किसी नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने का हौसला दे सकता है। बिल्कुल। जैसे पता हो कि मुश्किल वक्त में अपने तरकश में कौन से तील हैं। एग्जैक्टली, वही बात है। तो इसी बात से शुरू करते हैं। ये सामग्री इस सोच को चुनौती देती है कि कानून सिर्फ वकीलों या क्या कहते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करने वालों के लिए है। हाँ, ये धारणा बहुत आम है। इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि हर नागरिक, खासकर छात्रों को बुनियादी नियमों की जानकारी होनी ही चाहिए। एक कहानी भी है इसमें, दिल्ली के एक छात्र की। अच्छा। हाँ, उसका फोन छीन लिया गया था। अब ज्यादातर लोग शायद हार मान लेते, सोचते कि अब क्या ही होगा। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। लोग सोचते हैं कि पुलिस स्टेशन के चक्कर कौन काटेगा। पर उसे उसे ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया पता थी। अरे वाह! उसने फौरन वो किया और कमाल देखिए, 24 घंटे के अंदर पुलिस ने फोन ढूंढ निकाला। ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, सोचने वाली बात है कि अगर उसे ये जानकारी ना होती तो शायद फोन गया ही था। हाँ, और ये सिर्फ एक फोन वापस मिलने की कहानी नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि जानकारी कैसे हमें लाचार होने से बचाती है। हम्म। वो छात्र उल्लू बनने से बच गया, जैसा कि उस सामग्री में मजाकिया अंदाज में कहा गया है। हाँ हाँ हाँ, सही। जागरूकता असल में सशक्तिकरण का पहला कदम है। जब हमें अपने अधिकार और सही रास्ता पता होता है, तो हम किसी भी स्थिति का सामना ज्यादा आत्मविश्वास से कर सकते हैं। चाहे वो पुलिस हो, कोई कंपनी हो। बिल्कुल, या कोई ऑनलाइन फ्रॉड करने वाला ही क्यों ना हो। तो फिर देखते हैं कि हमारे तरकश में कौन कौन से तीर हैं। ये सामग्री कुछ बहुत महत्वपूर्ण कानूनों और अधिकारों पर रोशनी डालती है। पहला है शिक्षा का अधिकार। हाँ, अनुच्छेद 21A। इसके मुताबिक 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। मतलब कोई स्कूल यूं ही किसी बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता, जब तक कोई बहुत ही ठोस और कानूनी वजह न हो। बिल्कुल और फिर सही। और इस अधिकार का असर सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है। ये सामाजिक बराबरी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। ये कोशिश करता है कि किसी बच्चे का भविष्य उसकी पारिवारिक या आर्थिक पृष्ठभूमि की वजह से सीमित न रह जाए। हाँ, ये एक पढ़े लिखे और जागरूक समाज की नींव रखता है, जहां हर किसी को मौका मिले। बिल्कुल सही। अब उस दुनिया में चलते हैं जहां हम आजकल अपना काफी समय बिताते हैं, ऑनलाइन दुनिया। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जी ये सब। हाँ, रोज की जिंदगी का हिस्सा है ये सब। तो भी है सब। पर यहाँ खतरे भी हैं। यहीं पर साइबर कानून यानी आईटी अधिनियम 2000 काम आता है। बहुत जरूरी है ये। अगर कोई आपकी नकली प्रोफाइल बनाता है, ऑनलाइन धमकाता है या किसी भी तरह से तंग करता है, तो इस कानून के तहत शिकायत की जा सकती है। जी। और एक चेतावनी जिस पर बार बार जोर दिया गया है, अपना ओटीपी कभी किसी से शेयर ना करें। यह आपकी डिजिटल चाबी है, समझ लीजिए। बिल्कुल, ये साइबर कानूनों की अहमियत तो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि अब देखिए, लेन देन से लेकर सामाजिक मेलजोल तक सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। हाँ, सही बात है। हमारी पहचान तक ऑनलाइन है। इन कानूनों को समझना सिर्फ सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि इस डिजिटल समाज में जिम्मेदारी से रहने के लिए भी जरूरी है। ये हमें सिखाते हैं कि ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित कैसे रहें, और अगर कुछ गलत हो जाए तो क्या करें। अच्छा, ऑनलाइन दुनिया की बात चली है तो ऑनलाइन शॉपिंग का जिक्र भी कर लें। सामग्री में एक बड़ा ही मजेदार लेकिन सोचने पर मजबूर करने वाला किस्सा है। अच्छा, कौन सा? किसी ने फ्लिपकार्ट से जूते ऑर्डर किए और पैकेट खोला तो अंदर ईंटें निकली। क्या बात कर रहे हो, सच में? हाँ, सुनने में अविश्वसनीय लगता है, पर यह दिखाता है कि गड़बड़ हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। शुक्र है कि हमारे पास उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। इसके तहत बनी उपभोक्ता अदालतें हैं, जहां आप मुफ्त में शिकायत कर सकते हैं। और ये बहुत प्रभावी हैं। हाँ, अगर आपकी बात सही निकली तो मुआवजा या चीज बदल कर मिल सकती है। देखिए, ये कानून बाजार में एक तरह का संतुलन बनाता है। ये कंपनियों को याद दिलाता है कि ग्राहक के प्रति उनकी जवाबदेही है। सही। उन्हें अच्छी सेवा और सही उत्पाद देना होगा।
ये ग्राहक को सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि एक अधिकार संपन्न उपभोक्ता बनाता है। और ये जानना कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप आवाज उठा सकते हैं। हाँ, ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। इसके बाद एक ऐसे अधिकार का जिक्र है जिसे सामग्री में सुपर पावर तक कहा गया है। सुपर पावर? कौन सा? सूचना का अधिकार यानी RTI अधिनियम 2005। ओह हाँ, RTI, ये वाकई कमाल का है। हाँ, आप इसके जरिए सरकारी दफ्तरों से जानकारी मांग सकते हैं, जैसे स्कूल की लाइब्रेरी के लिए जो पैसा आया था उसका क्या हुआ, या मोहल्ले में सड़क बनाने का ठेका किसे और कितने में मिला। थोड़ी जासूसी वाली फीलिंग जरूर आ सकती है ना? हाँ, थोड़ी सी, पर असल में ये पारदर्शिता लाने का एक जबरदस्त तरीका है। बिल्कुल, RTI महज जानकारी पाने का जरिया नहीं है, ये लोकतंत्र को मजबूत करने वाला औजार है। ये सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही लाता है। अच्छा। जब अधिकारियों को पता होता है कि उनके हर काम पर नजर रखी जा सकती है, सवाल पूछे जा सकते हैं, तो वो ज्यादा सावधानी और जिम्मेदारी से काम करते हैं। ये तो आम नागरिक के हाथ में एक बड़ी ताकत है। बिल्कुल, सत्ता पर निगरानी रखने की ताकत। और हाँ, एक और जरूरी बात, सड़क पर चलते हुए हमारी सुरक्षा, बुनियादी यातायात नियम। जी, जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। हेलमेट पहनना क्यों चाहिए? सामग्री मजाक में कहती है कि सिर्फ चालान से बचने या यो हनी सिंह जैसे मीम से बचने के लिए नहीं, हाँ, बल्कि सच में अपनी जान बचाने के लिए। बात भले ही हल्के फुल्के अंदाज में कही गई हो, पर संदेश बहुत गंभीर है। बिल्कुल, और ये सिर्फ अपनी सुरक्षा का सवाल नहीं है, ये एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। जब हम ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं तो हम सड़क को सबके लिए सुरक्षित बनाने में अपना योगदान देते हैं। सही कहा। ये दिखाता है कि हम सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। जी हाँ। चलिए अब जरा कुछ आम धारणाओं को परखते हैं। सामग्री में एक मजेदार खंड है, लॉ या लॉल। देखते हैं हम कितना जानते हैं। अच्छा, पूछिए। पहला सवाल, क्या भारत में वोट डालने की न्यूनतम उम्र 18 साल है? लॉ या लॉल? ये तो बिल्कुल लॉ है। कानूनी तौर पर भारत में वोट देने का अधिकार 18 साल की उम्र में मिलता है। ये एक स्थापित तथ्य है। ठीक है। अगला, क्या पुलिस बिना वारंट के कभी भी आपके घर में घुस सकती है? लॉ या लॉल? ये ज्यादातर लोगों को लगता है कि हाँ, पर ये दरअसल लॉल है। ऐसा? ओह। आमतौर पर पुलिस को आपके घर में तलाशी लेने या घुसने के लिए वारंट की जरूरत होती है। हाँ, कुछ गंभीर और असाधारण मामलों में अपवाद है, लेकिन सामान्य नियम यही है कि बिना वारंट एंट्री नहीं। ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, और एक आखिरी थोड़ा अटपटा सवाल, अगर कोई छात्र परीक्षा में फेल हो जाए तो क्या वो अपने टीचर पर केस कर सकता है? लॉ या लॉल? ये तो पक्का LOL है। हाँ। सामग्री भी इसे मजाक में ही लेती है। परीक्षा का नतीजा आपकी तैयारी और मेहनत पर निर्भर करता है। फेल होने का हल अदालत में नहीं, बल्कि शायद अगली बार और ज्यादा मेहनत करने में है। बिल्कुल। ये वाकई दिलचस्प था। अच्छा, अब जरा देखें कि कानून कैसे बदल रहे हैं और नई चीजें क्या हो रही हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसका जिक्र है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। स्कूलों को परीक्षा हॉल में पीने का पानी और वॉशरूम जैसी बुनियादी सुविधाएं देनी होंगी। सुनने में छोटी बात लगे, पर छात्रों के लिए बहुत मायने रखती है। बहुत। ये फैसला दिखाता है कि हमारी न्याय व्यवस्था छात्रों के कल्याण जैसे मुद्दों पर भी ध्यान दे रही है। परीक्षा का माहौल वैसे ही तनावपूर्ण होता है। ऐसे में बुनियादी मानवीय जरूरतों का ख्याल रखना जरूरी है। ये शिक्षा के अधिकार को और व्यापक बनाता है। सही। और इसके साथ ही भविष्य की ओर देखते हुए प्रस्तावित डिजिटल इंडिया अधिनियम 2025 की भी बात की गई है। हाँ, AI वाला। हाँ, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का जमाना है और इसके गलत इस्तेमाल का खतरा भी है। ये नया कानून AI के दुरुपयोग और दूसरी नई साइबर चुनौतियों से निपटने के लिए लाया जा रहा है। जी। इसमें AI का गलत इस्तेमाल करने पर सख्त सजा का प्रावधान हो सकता है। ये बेहद जरूरी कदम है। देखिए, टेक्नोलॉजी, खासकर AI, जितनी तेजी से बदल रही है, कानून का उसके साथ कदम मिलाना जरूरी है। बिल्कुल। नए नियम इसलिए चाहिए ताकि टेक्नोलॉजी का फायदा समाज को मिले, नुकसान नहीं। ये दिखाता है कि कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हाँ, वो समाज और तकनीक के साथ विकसित होते रहते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक और अहम बात सामने आती है, अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े हैं। हाँ, ये संतुलन बहुत जरूरी है। हमें अपने अधिकार पता होने चाहिए, लेकिन एक नागरिक के तौर पर हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, जैसे वोट डालना। सबसे जरूरी।
जब कमाने लगें तो ईमानदारी से टैक्स देना, अपने आस पड़ोस को साफ रखना। स्वच्छ भारत अभियान इसी सोच को आगे बढ़ाता है। हाँ, और इन कर्तव्यों में वोट डालने के महत्व पर खास जोर दिया गया है। सिर्फ सोशल मीडिया पर नेताओं पर मीम्स बनाना या सिस्टम की बुराई करना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वोट देना वो असली ताकत है जिससे आप बदलाव लाने में सीधे तौर पर हिस्सा ले सकते हैं। ये लोकतंत्र में आपकी आवाज है, आपकी सक्रिय भागीदारी है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। सही कहा। चलिए अब कुछ ऐसी स्थितियों की बात करते हैं जहां हमें फौरन फैसला लेना होता है। सामग्री में कुछ काल्पनिक सवाल जवाब हैं। पहला, अगर पुलिस आपको सड़क पर रोके और वजह साफ ना हो तो क्या करना चाहिए? हाँ, ये स्थिति किसी के भी साथ आ सकती है। ऐसी स्थिति में सलाह दी गई है कि घबराएं नहीं। आपको पूरा हक है कि आप विनम्रता से पुलिस अधिकारी से रोकने का कारण पूछें। अच्छा। साथ ही ध्यान दें कि पुलिसकर्मी ने वर्दी पर अपना नाम या पहचान वाला बैज लगाया हो, उसे नोट कर लेना भी समझदारी हो सकती है। सबसे जरूरी है शांत रहना और सम्मान से बात करना। ठीक है। और दूसरी स्थिति जो आजकल काफी आम होती जा रही है, अगर आपके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हो जाए और बैंक से पैसे कट जाएं, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? इसके लिए एक सीधी और तुरंत कार्रवाई योग्य सलाह है। फौरन साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। 1930? हाँ, 1930। ये नंबर खास तौर पर ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने और मदद पाने के लिए है। जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे, पैसे वापस मिलने या नुकसान कम होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। मतलब समय यहाँ बहुत कीमती है। बहुत ज्यादा। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है कि कानून कोई बोझ या डरने की चीज नहीं है। जैसा कि सामग्री में कहा गया है, ये हमारे लिए एक ढाल की तरह है जो हमें बचाते हैं। बिल्कुल, एक शील्ड। अपने अधिकारों को जानना और साथ ही अपने नागरिक कर्तव्यों को समझना, ये दोनों ही हमें एक बेहतर और जागरूक इंसान बनाते हैं। ज्ञान वाकई शक्ति है, सुरक्षा है, और हाँ, कभी कभी थोड़ी जासूसी वाली मस्ती भी। हाँ, बिल्कुल। और अब जब हम इस चर्चा के अंत में हैं, तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। ये सवाल इसी सामग्री से जुड़ा है, पर हमें थोड़ा और सोचने पे मजबूर करता है। हमने जाना कि ये कानून और अधिकार मौजूद हैं, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए कि इनका फायदा सच में हर किसी तक पहुंचे, खासकर उन तक जो शायद कमजोर हैं या जागरूक नहीं है, हम और आप मिलकर जमीनी स्तर पर क्या कर सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। या ये सोचें कि जब टेक्नोलॉजी कानून से 2 कदम आगे भाग रही हो, जैसा एआई के मामले में हो रहा है, तब एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमारी भूमिका क्या बनती है? इस पर सोचिएगा जरूर।